प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में मारे गए लोगों के लिए संवेदना जताई। Israel's ambassador to India, Ambassador Naor Gilon, has stated that the country welcomes any sort of help from India for the release of over 200 people held hostage by Hamas. The Israeli envoy has stated that they were moved by Prime Minister Narendra Modi's gesture of expressing solidarity with Israel. और इसराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में मौजूद है, उन्होंने ओपनली कहा है कि हम इंडिया की हर तरह की मदद लेने को तैयार हैं। और हमास के पास इस वक्त इसराइली 200 कैदी मौजूद है और इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है कि उन 200 कैदियों को, जो 200 सिविलियंस हैं, उनको छुड़ाया जाए। इस मामले में इंडिया इसराइल की कितनी मदद करेगा? फलस्तीनी भी तो हमारे मसले को, कश्मीर के मसले को कोई लिफ्ट नहीं कराते। वो भी तो समझते हैं जनाब हमें क्या इनसे। वो भी आपको पता है इस चीज़ का, हमारे पाकिस्तान में अंदर हमारी हुकूमत जो है वो तो अब कोई इतना ऑफिशियली इतना लंबा चौड़ा फ़लस्तीन के मसले को फॉलो नहीं करती। लेकिन मैं अगले दिन एक एम्बेसडर से बात कर रहा था, उसने मुझे कहा कि यूएन में जब हम उनको कहते थे फ़लस्तीनियों को हमारी मदद करें ऑन कश्मीर के किसी एक पैरा में, तो वो कहते थे नहीं हम नहीं करेंगे, हम आपके इससे एग्री नहीं करते। हमने फ़लस्तीनियों और गाजा के मुसलमान बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, इन सब के लिए क्या किया अभी तक? हमने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह पाक उनकी मदद करे, बड़ा जुल्म हो रहा है उनके साथ। ठीक है, हम तो इतना भी नहीं कर सकते कि हम उनके लिए KFC छोड़ दें, मैकडॉनल्ड छोड़ दें, पेप्सी छोड़ दें, कोक छोड़ दें, नेस्ले छोड़ दें, क्योंकि जो उन पैसों की गोली बनती है ना, वो जाके मुसलमानों को बचती है। सो यहाँ पे तो लोगों को बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है और कह रहे हैं जी कि फ़लस्तीन के वो, लेकिन वो अरबी समझते हैं कि हमें क्या भाई उनसे, आपका हमारे तो इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो यासिर अराफात हैं, महमूद अब्बास वगैरह, जितने वो सारे इंडिया से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हम आपके लिए ताल्लुकात क्यों खराब करें? जय हिंद दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध को लेकर काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जहां इजराइल के एम्बेसडर का कहना है कि हम भारत की मदद लेने के लिए तैयार हैं। अगर भारत हमारी कोई मदद करना चाहता है, खास करके जो 200 बंधक हमास ने बनाए हैं इजराइल के लोगों की, उस मुद्दे पे भी अगर भारत कोई मदद करना चाहता है तो हम उनका वेलकम करेंगे। दोस्तों, इजराइल और किसी देश की हेल्प नहीं ले रहा, लेकिन पहली बार भारत के हेल्प का उन्होंने वेलकम किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने बात किया और उनका कहना है कि इस युद्ध में फिलिस्तीन के आम नागरिकों की जो हानि हुई है, खास करके इस हॉस्पिटल हमले में, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुख भी जताया और उन्होंने यह भरोसा भी दिया कि जो मानवता रूपी एड है, यानी मानवता के लिए जो सामानों की जरूरत है, भारत वो मदद फिलिस्तीन को जरूर करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फिलिस्तीन की मदद भारत क्यों करेगा। दोस्तों, कभी भी मुस्लिम देश होने के बावजूद भी फिलिस्तीन कश्मीर इशू पे पाकिस्तान के साथ देता हुआ आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। जितनी भी बार पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का साथ मांगा, फिलिस्तीन ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा हम भारत से आपके लिए पंगा नहीं लेते। समझती हैं आप, क्या समझती हैं जो गजा के लोगों के साथ अभी हो रहा है? आप देखें ना, 2.3 मिलियन लोग हैं, आधे से ज्यादा तो डिस्प्लेस हो गए, घरों में बिल्डिंगें तबाह हो गई, घरों से निकल गए। तो सारी बात है चंदे से गुजारा होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी। बल्कि मैं यूरोपियन यूनियन को देख रहा था, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम अपनी एड डबल कर रहे हैं, कतर ने, सऊदी अरब ने। तो फिर सारी बात है, इंसानियत जहाँ जहाँ पे मुश्किल, आज अगर अफगानिस्तान में जलजला आया तो लोग सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान में फ्लड्स आएंगे तो लोग सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह के मौके पे अगर गजा के लोगों को सपोर्ट किया जाएगा तो डू यू बिलीव कि इज दैट रॉन्ग और व्हाट? सर, पहले अपने लोगों को तो सपोर्ट कर ले पाकिस्तान। हमारे यहाँ जिस तरह से लोग भूखे मर रहे हैं, जिस तरह लोगों की हालत है, फ्लड जो आया था उसके बाद अभी तक लोगों को जो है उनकी जो जरूरी चीजें हैं वो तक नहीं मिली हैं। अपने लोग मर रहे हैं और इनको पड़ी है फलस्तीन की। ये सिर्फ पैसा जेब में जाएगा। और इससे पहले ये कश्मीर कॉज के लिए भी पैसे जमा करते रहे और उसके बाद किया क्या है, उससे हथियार खरीदे हैं, उससे टेररिज्म की है। अब ये फलस्तीन के नाम पे चंदा जमा करेंगे और खुद खा जाएंगे जो लोग बैठे होंगे। क्या हम अपने लोगों को नहीं जानते? चले फलस्तीन के लोग हमें नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हम तो पहचानते हैं ना हमारे लोगों को। हमें तो पता है कि डोनेशन लेके क्या करते हैं, खुद ही खा जाते हैं। तो वही होगा। मगर बात सारी जो आप कह रहे हैं कि फलस्तीन में बहुत लोगों की जाने गई हैं, तो सर इजराइल में आपके ख्याल से कोई नहीं रहता था? खाली था वो मैदान, था वहां कोई पब्लिक नहीं थी। वहां भी जाने गई हैं। और शुरू किसने किया है? हमास से शुरू किया है। क्या जरूरत थी? उनका फेस्टिवल चल रहा था, वहां पे कितने फॉरेनर्स आए हुए थे जिनकी जाने गई हैं। और उसके बाद जिस तरह की वीडियोस आई हैं, जो कुछ हमने देखा, तो कोई तमीज होती है, कोई सलीका होता है। ये कौन सा तरीका है कि जी आप वहां पे जाके आप लोगों की जाने ले लें तो कोई बात नहीं, अगर वो पलट के आपको मारे तो जी उसने तो हमें मार दिया।
तो भाई पहले तुमने किया ना, तुम्हें क्या लगा कि इधर से वो इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे और मारेंगे, इजराइल छोड़ देगा? उनको ये ख्याल था? क्या उन्हें नहीं पता इजराइल कितना स्ट्रांग है? उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और इजराइल इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। उसके साथ अमेरिका खड़ा है, दूसरी कंट्रीज खड़ी हैं। सर वो पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि वो 71 में उन्होंने कहा कि जी बेड़ा आ रहा है, उसके बाद हमारा बेड़ा गर्क हो गया, उनका बेड़ा पहुंचा ही नहीं। तो वो वाली बात थोड़ी है ना सर, समझा करें आप भी ना। नहीं, आप कह रही हैं जो आप देखिए, मैं तो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। जो हमास ने किया है मैं तो 100% कहता हूँ गलत किया है, उनको नहीं करना चाहिए था। मेरा तो कंसिस्टेंट पहले दिन से ये व्यू है और अभी तक यही व्यू है। लेकिन मैडम उन लोगों की मदद तो करनी चाहिए, हम उधर की क्या नाम है फलस्तीन के लोगों की, बिकॉज उनको आपको पता है। नहीं सर, बिल्कुल खाना भी पहुंचना चाहिए, बिजली भी पहुंचनी चाहिए, पानी भी पहुंचना चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी साथ चलता रहे, वो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान क्या है, मुझे तो ये बता दीजिए आप कि हम न 3 में न 13 में सर, करोड़ लोगों का मुल्क है, क्या हो गया आपको? सर हम पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं कि कोई हमें पैसा दे दे, मतलब हम अपने लिए भीख मांगे, फिर उस भीख में से जो है वो निकाल के किसी और को दे दें तो वो लेगा क्या? अभी सुना है कि अफगानिस्तान ने हमारी जो हमने उनके लिए सामान भेजा था अर्थक्वेक के लिए, उन्होंने वापस कर दिया, उनका रख लो अपने पास वापस। तो फिर हमारे वो जरूर रखें, वो पाकिस्तान का सामान जरूर रखें, लेकिन वो जो इल्लीगल अफगानी है जब वो वापस भेजते हैं तो कहते हैं ये जुल्म ना करो, और अगर कोई चीज भेजे तो कह रहे हैं नहीं ये हमने लेनी नहीं है। तो आपको नहीं लगता अफगानिस्तान के भी डबल स्टैंडर्ड है? नहीं सर, डबल स्टैंडर्ड हमारे हैं। एक तरफ तो हम उनके लोगों को पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं जिनको हमने रखा हुआ था, जिनके नाम पे हम डॉलर्स ले रहे थे। अब जब हमें डॉलर मिलना बंद हो गए तो हम उन्हें वापस निकाल रहे हैं और साथ ही साथ सामान भी भेज रहे हैं कि लो जी हम तुम्हारे बड़े सगे हैं। लेकिन सर कमिंग बैक टू इजराइल, आपको क्या लगता है कि मतलब ये कि पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन की मदद करे? मतलब हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे लोग जो है बलूचिस्तान में, केपीके में और कई जगह पे भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और हमारे पास या तो हम बड़ी कोई अमीर कंट्री होती ना, हमारे पास भी कोई पैसा वैसा होता, अपनी कोई मतलब हमने कोई काम किया होता, हमारी कोई इनकम होती, वो तो है नहीं। इंडिया की हर तरह की मदद लेने को तैयार है और हमास के पास इस वक्त इसराइली 200 कैदी मौजूद है और इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है कि उन 200 कैदियों को, जो 200 सिविलियंस हैं, उनको छुड़ाया जाए। इस मामले में इंडिया इसराइल की कितनी मदद करेगा? देखें जी, एक पहली तो इम्पोर्टेंट बात मेरी नज़र में तो ये है ना कि इसराइल ने सिर्फ इंडिया से ही क्यों हेल्प मांगी। तो इस तरह सबसे पहले तो माइंड सेट पता चलता है कि ये तो पहले से लॉबी होगी ना, अंदरूनी खाने तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, कोई अचानक से तो उसने हेल्प मांगी नहीं। बाकी एक बात तो हकीकत से हम इनकार कर ही नहीं सकते, क्या? कि वो जो इंडियन लॉबी है यूएन में, वो बहुत स्ट्रांग है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। उनके जितने भी फॉरेन ऑफिस के रिलेशंस हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो पूरा डिपेंड कर रहा है इंडिया पे, आईटी पे, तो और इंडिया इकोनॉमिकली भी बड़ा हुआ है, स्ट्रांग है जी। अब ये हेल्प कर सकता है। उनको ये डर होगा कि अगर हम पे नेक्स्ट हमला हुआ इसराइल पे बड़ा, तो हमें डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव जगह तो चाहिए होगी ना जहाँ से हम ऑपरेट कर सके अगेंस्ट फलस्तीन। अच्छा जी, ठीक है। तो एयर बेसिस दे सकते। लेकिन इंडिया तो हमेशा कहता है कि हमारी जो पॉलिसीज है नॉन अलायंस रहती है और हम किसी के मुद्दे में अपना हाथ नहीं डालते। देखिए, इंडिया कहता है, ये वो कह रहा है, पर वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, ठीक है ना। इंडियन कहीं कश्मीर के ह्यूमन राइट्स आप देख लें, इंडिया क्या क्या कश्मीर में तो आर्टिकल हटा दिया, कश्मीर में तो आप कहते हैं ना कि एक नए जमाने का आगाज हो गया। तो वो तो यही कह रहा है ना कि कश्मीर में भी कुछ नहीं है। हाँ। और जितने आपने वहाँ पर रिलीजियस गुजरात में हम देख चुके हैं, उसका भी वो जिक्र नहीं। गुजरात के मामलात भी अभी आपको पता है बड़े पुराने हो गए, उसके बाद कोई दंगा भी तो नहीं हुआ ना। मे बी इंडिया से जो मदद मांग रहा है, हो सकता है उसके पीछे अमेरिका हो, अमेरिका डायरेक्ट ओपन होके ना आना चाह रहा हो। अब दोस्तों हमें समझना पड़ेगा इसमें कि खैर पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों ने देख लिया इनकी औकात नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से, उनको भरोसा जताया मदद के लिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये आतंक का साथ देना है। दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा कि मौके मौके पे फिलिस्तीन ने, सारे मुस्लिम देश जब कश्मीर के खिलाफ, भारत के खिलाफ वोट करते थे तो फिलिस्तीनी देश होता था, मुस्लिम देश हो के, जो न्यूट्रल रहता था, जो कहता था ये मुद्दा हम मेरे कुछ कहने से नहीं होगा। वो कहता था भारत पाकिस्तान जाने, मैं कुछ नहीं कहूंगा कश्मीर किसका है। मुस्लिम देश होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान का साथ नहीं देता था। दोस्तों भारत पूरा खड़ा है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। हमास जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिलिस्तीन भी आतंकवादियों का देश हो गया। दोस्तों जब फिलिस्तीन ने हमारा सपोर्ट किया है कश्मीर इशू पे,
तो वाई नॉट कि हम फिलिस्तीन के लोकल लोगों की हेल्प करें। तो वही उनका कहना है कि जो मानवता की हानि हो रही है उसमें जो है भारत फिलिस्तीन की मानवता रूपी मदद जरूर करेगा। वैसे तो भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन फिलिस्तीन में जो आम नागरिकों की जानें जा रही हैं, जाने अनजाने में वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा दिलाया है। अब दोस्तों जब फिलिस्तीन हमारा कश्मीर इशू पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, तो दोस्तों ये थोड़ी है कि हम एक तरफा ही फिलिस्तीन के खिलाफ जाएं इजराइल के साथ हो गए, ठीक है। तो हमें जियोपॉलिटिक में अपना जो देश का इंटरेस्ट है उसे भी देखना पड़ेगा। जब इस समय में हम न्यूट्रल लेके बातचीत करेंगे तो आने वाले समय में जब फिलिस्तीन रीडेवलप्ड होगा तो क्या पता वो हमारा किसी और इशू पे साथ दे। तो ये सब लॉन्ग टर्म सोच के चलना होता है, और आई होप जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो सोच समझ के किया होगा, क्योंकि इनके पीछे जयशंकर साहब जैसे बिग जियोपॉलिटिकल थिंकर है। तो आई होप ये डिसीजन भारत सरकार का अच्छा हो, और आप लोग जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।